बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी भी मुल्क की तरक्की में मैन एंड वुमेन दोनों की पार्टिसिपेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर वुमेन अगर प्रोफेशनल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो जो हमारी तरक्की का पेस है उस तरह नहीं होगा। इसलिए कोई जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने जेंडर डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया है और वुमेन की पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया है। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने और हम अपने जो है डेवलपमेंट के लिहाज से हम आगे बढ़ें, तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह मर्द हज़रात के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह ख़वातीन के लिए भी उस तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ हों, लर्निंग की और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो वर्क प्लेस है, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिस हैं, उसकी इन्वायरमेंट को हम ऐसा बनाएं कि तमाम ख़वातीन एक सुई के साथ और विदाउट एनी फेयर वो अपना काम कर सकें। तो इस सिलसिले में उनकी यानी कि ख़वातीन के लिए हुकूमत ने एक एक्ट बनाया है कि किस तरह उनकी जो वर्क प्लेस है उसको उनके लिए सेफ बनाया जा सकता है, ताकि वो किसी भी किस्म के जिनसी खौफ के बगैर वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकें। इस एक्ट को हम आज रोशनी डालेंगे कि एक्ट है क्या और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका इस इम्प्लीमेंट करने से किस तरह हम ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को हमारी जो कमर्शियल लाइफ है उसके अंदर इंश्योर कर सकते हैं। तो ये एक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट दी वर्क प्लेस एक्ट 2010 में ये एक्ट बनाया गया, जिसमें ख़वातीन के लिए जो उनकी जो जिनसी हरासानी है उसको रोकने के लिए कि किस तरह वर्क प्लेस को महफूज बनाया जाए ताकि उसकी जो हरासमेंट है उसको हम रोक सकें। तो इसमें है क्या, किस तरह हम कहेंगे कि कोई शख्स किसको किस तरह हरासा कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले अनवांटेड टचिंग है, किसी को आप उसकी ख्वाहिश के बगैर नहीं छू सकते। ऑफेंसिव नेम कॉलिंग, आप उसको किसी बुरे नाम से पुकारना। लिमिटेड एक्सेस टू समन, या उसकी एक्सेस को लिमिट कर देना कि आपने उसी हद तक महदूद रहना है। हिंडरिंग वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम में रुकावट डालना ताकि उनको मजबूर किया जा सके कि वो उनसे जिनसी फ़वाइद हासिल किए जा सकें। ऑफेंसिव सेक्सुअल रिमार्क्स, किसी भी किस्म के जिनसी रिमार्क्स पास करना, ये तमाम क्या है, ये हरासमेंट की जुमरे में आता है। तो फिर कोई भी शख्स जो मुतासिर होगा वो क्या करेगा, एक कंप्लेंट करेगा। और हर इदारे के ज़रूरी है कि वहाँ पे एक कमेटी हो जो 3 अफराद पर मुश्तमिल हो और उस कमेटी के अंदर एक वुमेन का होना बहुत ज़रूरी है और एक शख्स होगा सीनियर मैनेजमेंट में से और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लेबर यूनियन का। तो 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। उसमें हमने बता दिया कि उसमें यूनियन का मेंबर होगा, वुमेन होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कैसे काम करेंगे ये, विद इन 3 days कन्वेट चार्जेस, जो चार्जेस होंगे, जो मुतासरा शख्स जो चार्जेस लगाएगा, जिस पे इल्ज़ाम लगेगा, तो उसको 3 दिन तक ये उसको चार्जेस कन्वे कर दिए जाएंगे। और फिर वो क्या करेगा, रिप्लाई विद इन 7 days। तो 7 days के अंदर जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगे होंगे वो उसका रिप्लाई करेगा, उसका जवाब देगा, अपनी जस्टिफिकेशन देगा, सफाई देगा। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी, और फिर जो कमेटी है इसको इंडिपेंडेंटली इसको इंक्वायरी को होल्ड करेगी और गैर जानिबताना तरीके से, ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है 30 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके उस अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। उसमें बताएगी कि कौन सा फरीक हक पे है और कौन ना हक है। तो इसमें पॉसिबल पेनल्टीज क्या हो सकती हैं, उसमें पहली फायरिंग है और डिमोशन है। डिमोशन भी हो सकती है, तनज़्ज़ुली भी हो सकती है। और मेजर पेनल्टीज में क्या है, फोर्स रिटायरमेंट भी की जा सकती है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है, एंड फाइन, और जुर्माना भी जो किसको, जो मुतासरात फरीक को पे किया जाएगा। तो ये इसकी पॉसिबल पेनल्टीज हैं। तो जब ये फैसला हो गया तो जो जिस फरीक के खिलाफ फैसला है तो उसको वो कोर्ट विद इन 30 days उसको कोर्ट वो मुतसिर के पास ले जा सकता है कि मेरे खिलाफ ये फैसला है, उसके अगर उसमें उसको रेजर्वेशंस हो। तो जो इदारा है उसके लिए ज़रूरी है कि जो कमेटी का डिसीजन है 7 days के अंदर उसने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये 30 days दिए गए हैं अपील के लिए। अगर कोई इदारा उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है और उसको 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इस तरह ये एक एक्ट है। अगर आवाम में अवेयरनेस हो, ख़वातीन को अवेयरनेस हो इस एक्ट की, तो जिन को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है
ये सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, वो अपनी इस एक्ट की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपनी जो उनकी लाइफ है उसके अंदर वो विदाउट एनी फेयर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जितना हम अपने अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी ही हमारे लिए वर्क प्लेस सेफ होगी और बेहतरीन इन्वायरमेंट होगी, तो हम अपनी जो कौमी तरक्की में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस कानून की जो अवेयरनेस सब लोगों को हो, ख़वातीन को हो, मर्द हज़रात को हो, ताकि कोई भी अपने उस जो है वायलेट ना करे, रूल्स को वायलेट ना करे और किसी भी किस्म के लिए प्रॉब्लम का बायस ना बने। तो सबसे ज़रूरी ये है कि किसी के खिलाफ ना कोई अपील भी ना की जाए और उस कानून का गलत मतलब भी ना, गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। ठीक है, जितना हम चीज़ों को जस्ट इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चलेंगे उतने ही हमारी जो है ज़िंदगी आसान होगी और हमारे लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट पैदा होगी और एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने में कामयाब होंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपने इदारों को, अपने जो इदारों की जो वर्किंग इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएंगे ताकि जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी उसी तरह इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।